सभी मित्रों का एग्जामपुर एप्लीकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। चलिए बच्चों, फटाफट सभी के सभी साथी जो हैं इस सेशन के साथ जुड़ना शुरू हो जाए ताकि इस सेशन को हम लोग प्रारंभ कर सके। मैं आशा कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और एग्जामपुर के साथ बहुत बढ़िया ढंग से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फटाफट सभी के सभी साथी आ जाओ। आज आप लोगों को पता है कल की क्लास में हमने विटामिन्स को ख़त्म किया हुआ था, तो आज इसके कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो फटाफट सारे के सारे आ जाओ। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सारे लोगों ने अब तक रिवीजन कर लिया होगा। मैंने कल ही कहा हुआ था आप लोगों को कि रिवीजन करके आइएगा बच्चा पार्टी, ताकि हम लोग ये जो क्लास है इस क्लास को बेहतर ढंग से कर सके। चलो तो फटाफट सारे के सारे आ जाओ। चलो, हाँ बिल्कुल, आप सभी लोगों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए तो इस गणतंत्र दिवस पर आज का सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए फटाफट आ जाइए सभी के सभी लोग। चलिए स्पैम मत कीजिए, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, जो भी बातें हैं एक बार लिखिए। तो चलिए फिर बताइए आप सभी के सभी लोग कि क्या आप लोग तैयार हैं। प्रश्नों की ये सूची, ये श्रृंखला जो है, इस श्रृंखला का आगाज किया जाए। आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा, मैं आशा कर रहा हूं। तो फटाफट बताओ फिर शुरू किया जाए। चलो, प्रश्न का उत्तर कैसे देना है आपको पता है। क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है और इसके बाद ऑप्शन मेंशन करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा, इसके बाद आप अपने ऑप्शन को मेंशन कीजिएगा। कोशिश कीजिए एक ही बार लिखने के लिए, ठीक है, स्पैम मत कीजिए। अभिषेक, अच्छी बात है भाई, रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं आपको भी है। स्पैम नहीं करना है बच्चे। चलो, बार बार ये कह रहा हूं कि स्पैम मत करो आप सभी लोग। जो साथी मोबाइल पे देखते हैं उनको दिक्कत होती है, ठीक है। चलिए क्लियर, चलिए बढ़िया। आइए चलिए फिर क्लास का आगाज करते हैं और बात करते हैं आज के क्लास से। ये प्रथम प्रश्न आप लोगों तक पहुंचा, ठीक है। ये प्रथम प्रश्न आप लोगों के समक्ष मैंने भेजा है। इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। फटाफट बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। पूछा गया है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन या प्रति नपुंसकता विटामिन कहा जाता है। विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन और एंटी इंपॉर्टेंस विटामिन। विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन ई। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, यह पूछा गया हुआ है इस सवाल में। ब्यूटी विटामिन या रिप्रोडक्टिव विटामिन जो होता है किसको कहा जाता है। फटाफट इसका उत्तर करेंगे, फटाफट इसका उत्तर करेंगे। चैप्टर को पढ़ लिए हुए हो तो समय नहीं लगना चाहिए। फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे को। चलो, सामूहिक रूप से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने बात किया हुआ है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी उत्तर जो है ये बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन में विटामिन ई, जिस विटामिन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस विटामिन का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये जो विटामिन होता है टोकोफेरॉल, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन या फिर रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है। तो टोकोफेरॉल जो है यहाँ पर हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर है टोकोफेरॉल। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल। तो आप सभी लोगों ने इसका डी उत्तर यानी कि विटामिन ई दिया हुआ है, सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कोबाल्ट युक्त विटामिन है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज, इसमें आपको बताना है कि कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है। फटाफट मुझे बताएंगे आप लोग। ये है विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B7 और विटामिन B5। कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है बच्चों, फटाफट इस उत्तर तक पहुंचेंगे, ठीक है। इतनी तेजी से कमेंट आ रहे हैं बाबू, 3 बैच में एक साथ लेके पढ़ाता हुआ हूं। आप हैं केसरी वाले साथी है, रैंकर्स वाले साथी है, फाउंडेशन वाले साथी है, सभी लोगों का नाम ले पाना तो मुश्किल है कि नहीं। चलिए तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए कि कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन इज B12, B9, B7 और B5। फटाफट बताइए कौन सा जो है ये कोबाल्ट युक्त विटामिन है। चलिए उत्तर आना शुरू हो गया। ए उत्तर आ रहा है, B12 आ रहा है, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा, अंश, सोनी, विनीत, काजल, निधि, अंकित, सालेंद्र, शुभी, सोनम, आराध्यम,
सुलेखा, रवि, पल्लवी, स्मृति, तुषार, नीरू, लोकेश, पवन, ब्रजेश, शिवम, बबलू, अभी। चलो सभी लोगों का उत्तर जो है, सभी साथियों का जो उत्तर है, लांबा जी, वैभव, शिवांगी, बहुत अच्छे। तो बिल्कुल आप सब लोगों को पता है कि ये हमारे पास कौन सा होता है, विटामिन B12 होता है। कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा होता है, B12 होता है। इसका नाम हमने कहा था साइनोकोबालामीन। कोबालामीन हो जाता है ना जी, साइनोकोबालामीन हो जाता है। तो इसमें कौन सी पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है। इसी आधार पर इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। तो B12 जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों। अगले उत्तर की तरफ चलेंगे। चलिए बताइए, अगला उत्तर आपसे पूछा गया हुआ है, सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन H के नाम से जाना जाता है कौन सा है। ठीक है, विटामिन कंटेनिंग सल्फर विच इज ऑल्सो नोन एज विटामिन H इज। ठीक है, ऐसा विटामिन जो सल्फर युक्त है जिसको विटामिन H के नाम से जाना जाता है कौन सा है बच्चों। इसमें विटामिन B7 है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है या विटामिन A है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया द कोच, साइनोकोबालामीन। चलिए, हाँ 2 का A उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आ जाइए इस उत्तर पे आइए। चलिए, वर्षा शेखावत 3 का A कह रही हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है जीतू भाई, साइनोकोबालामीन सही उत्तर है। निखिल A, मिस्टर S A, अक्षय A, लक्षित A, उपेंद्र A, बहुत बढ़िया। रिया, गौतम, सुमन, निधि, प्रतीक्षा, शिवम, नेहा, अतुल, आनंद, वैभव, संजीव, मुस्कान, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सीमा, धीरज, IF किंग साहब, लोकेश भाई, सचिन, मुकुल, बहुत अच्छे सभी का उत्तर। ठीक है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। ये है हमारे पास कौन सा बच्चों, ये है B7 जिसको कि हम लोग कह रहे हुए थे बच्चों बायोटीन। बायोटीन कह रहे हुए थे, बायोटीन इसका केमिकल नेम होता है। और इस बायोटीन को हम लोग विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन H भी ये कहलाता है। क्लासेस में हमने इसको बढ़िया से डिस्कस किया हुआ था कि ये जो होता है इसकी कमी से बालों का गिरना, शारीरिक दर्द या लकवा जैसे लक्षण जो होते हैं ये परिलक्षित होते हैं। तो बहुत शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं सभी के सभी लोग। देखिए चैप्टर को पढ़ने के बाद कितना बढ़िया उत्तर आप लोग कर रहे हुए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत शानदार। आइए, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है। चलिए बाबू यहां पर बताइए, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है। द फर्स्ट नॉन विटामिन इज विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है। चलिए फटाफट इसका उत्तर ज्ञात दीजिए मैं। ठीक है, ठीक है भाई आदित्य भाई, आपने सबसे पहले बताया था। नाम लेने से क्या हो जाएगा, इतने सारे लोगों का आ रहा हुआ है। चलो बाबू आदित्य, मैंने आपका भी नाम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है जी। सांगवान जी, जय हिंद साहब। चलिए फटाफट इसका उत्तर देना शुरू कीजिए। यहाँ पर उत्तर दीजिए। कुछ लोग 4 का A कह रहे हुए हैं, कुछ 4 का B कह रहे हैं, कुछ 4 का C कह रहे हुए हैं। चलिए देखते हैं इसका कौन सा उत्तर सही होगा बेटा। फटाफट इसको उत्तर दीजिए, इसका कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग दिग्भ्रमित होंगे इस सवाल में, मैं देख पा रहा हूँ। फटाफट इसका उत्तर देना शुरू कीजिए कि कौन सा इसका उत्तर सही होगा। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है। फर्स्ट नॉन विटामिन एस। फटाफट सभी से सभी लोग जो है इसका उत्तर दीजिए। और इसमें बहुत सारे साथी जो हैं ये अलग अलग उत्तर आ रहा हुआ है, तो बात करते हैं। फटाफट सभी लोग इसका उत्तर दे दीजिए कि सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन कौन सा है। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर सभी के सभी साथी देंगे। ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हुए हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट 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 इसका उत्तर। चलिए तो आ जाते हैं। चलिए आप लोगों ने उत्तर दे दिया हुआ है, अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट नॉन विटामिन कौन सा है बेटा। फर्स्ट नॉन विटामिन जो है ये विटामिन जो है आपके पास
फर्स्ट नॉन विटामिन कौन सा है, यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जरा सा आपको एक बात समझना है। अगर बात करते हैं फर्स्ट नॉन विटामिन, तो वैसे देखिए फर्स्ट नॉन विटामिन नेचुरली बात कीजिएगा तो यह है विटामिन B1, जिसको कहा जाता है थाइमीन। थाइमीन कहा जाता है। और लैब में सिंथेसाइज के आधार पर बताइएगा, लैब सिंथेसिस विटामिन के आधार पर बात कीजिएगा तो यहाँ पर कौन सा विटामिन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विटामिन आपके पास सी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नॉन विटामिन दिया गया हुआ है और मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन B1 को जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है, इसको विटामिन बी कह दिया जाता है, विटामिन बी कह दिया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन जो है बेटा सही है। ठीक है, लैब सिंथेसिस विटामिन सी है, लेकिन याद रखा कीजिए फर्स्ट नॉन विटामिन जो है ये थाइमीन है, B1 है। और इसको मैंने आपको बताया हुआ था कि B1 को कॉन्जुगेट रूप से विटामिन बी बोल दिया जाता है, जिसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, शिथिलन या बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है? चलिए फटाफट ये बताइए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आप सभी के सभी महानुभाव, सभी के सभी साथी जो है इस प्रश्न का मुझे जवाब देंगे कि किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, शिथिलन और बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस फैटिग्यू, स्लगनेस इन मसल्स और बर्निंग फिट सिंड्रोम? B5, B12, B6, B2? फटाफट इसका उत्तर दीजिए, फटाफट इसका उत्तर साथियों पहुंचाइए। प्रश्न संख्या 5 का मुझे उत्तर आप सभी लोग पहुंचाएंगे। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर मुझे आप सभी लोग पहुंचाएंगे। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए बच्चों। चलिए 5 का बी मैं देख रहा हूं उत्तर आ रहा है, कुछ साथी ए दे रहे हुए हैं। ये तो क्लास में साफ साफ आप लोगों को पढ़ाया हुआ था बच्चों, बर्निंग फिट सिंड्रोम कल ही के क्लास में पढ़ाया हुआ था, इतनी जल्दी भूल गए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, बहुत सारे साथी इसका सही उत्तर दे रहे हैं। राजा, निखिल, सुधांशु, मधु, गुलाम, उपाध्याय, पवन, आशुतोष, रमा, सीबी, अरविंद, गौतम, प्राची। ठीक है, आशा मेहता जी, कन्हैया कुमार साहब, काव्या पांडे जी, बहुत बढ़िया। अभी, शिवांगी, बहुत अच्छे। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? इसका सही उत्तर आपको बताया था B12। बी उत्तर जिन्होंने दिया हुआ है बिल्कुल सही है, B12 साइनोकोबालामीन। इसके चलते क्या होता है? बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। B12 कल ही के क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, तो यहाँ से किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्न में कौन सी विटामिन डीएनए निर्माण जीन्स द्विगुणन में भाग लेती है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज इन्वॉल्व्ड इन डीएनए फॉर्मेशन एंड जीन डुप्लीकेशन? फॉलिक अम्ल, बायोटीन, नियासिन या फिर थाइमिन? फटाफट बताइए। फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल मतलब क्या हो गया बच्चों? फॉलिक अम्ल का मतलब हो गया विटामिन B9 हो गया, बायोटीन का मतलब B7 हो गया, नियासिन का मतलब B3 हो गया और थाइमिन का मतलब B1 हो गया। ठीक है, तो कौन सा विटामिन जो है ये डीएनए फॉर्मेशन और जीन द्विगुणन में मदद करता है? ठीक है, जीन द्विगुणन में मदद करता है। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, मुझे इसका उत्तर चाहिए। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, कौन सा उत्तर इसका सही होगा साथियों? फटाफट इसका उत्तर देना शुरू कीजिए। इस प्रश्न के संदर्भ में कौन सा उत्तर जो होगा ये सही उत्तर होगा? फटाफट दीजिए इसका उत्तर। ठीक है, चलिए फटाफट दीजिए इसका उत्तर। चलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही हुई है, मैं एडिटर महोदय को कॉल करता हूं आपके कमेंट देखने में। थोड़ा वेट करेंगे आप लोग, 1 मिनट। की बात हम लोग कर रहे हुए हैं और जीन्स डुप्लीकेशन की बात कर रहे हुए हैं। तो ये मैंने आपको बताया हुआ था
कि ये जो हो जाता है ये हमारे पास किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा हुआ है। और ये हमारे पास कौन सा हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, आप सब लोगों को बताया हुआ था कि फॉलिक अम्ल विटामिन B9, जिसको बहुत सारी पुस्तकों में विटामिन B10 भी लिख देते हैं। तो फॉलिक अम्ल जो होता है, ये फॉलिक अम्ल किस में काम करता है, ये DNA सिंथेसिस और जीन द्विगुणन में मदद करता है। आ रही ये बात समझ में आपके? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारे पास क्या हो गया? इस प्रश्न का सही जवाब हमारे पास ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, एनीमिया भी इसमें होता है, बहुत बढ़िया। एनीमिया भी हो जाता है इसकी कमी से। हमने बात किया हुआ था कि B6, B9 और B12, इनकी कमी से क्या हमें देखने को मिलता है? एनीमिया। एनीमिया भी देखने को मिलता है, ये भी हमने बात कर लिया हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए फटाफट, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फटाफट इसका उत्तर दीजिए कि विटामिन शब्द जो है, इस शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया हुआ है? हु कॉइन्ड द टर्म विटामिन? ठीक है, क्या प्रतिपादित किया हुआ है, ये शब्द दिया जा रहा हुआ है, ये बात दिया जा रहा हुआ है कि विटामिन शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया हुआ है? लुलिन के द्वारा किया गया है, हॉपकिंस के द्वारा किया गया है, कैश्मीर फंक के द्वारा किया गया है, या मैककॉलम के द्वारा किया गया है? चलिए, आप लोग उत्तर देते रहिए। मैं जरा एप्लीकेशन पे खोल के देख रहा हूँ, एप्लीकेशन में कुछ समस्या आ रही है। यहाँ चैट आपके नहीं आ पा रहे हैं, मैं अपने फ़ोन पे ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग उत्तर देते रहिए। मैं फ़ोन पे ट्राई करता हूँ कि यहाँ से आपकी एप्लीकेशन मुझसे, आपके कमेंट्स जो हैं ये मेरे तक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हमारे पास क्या हो गया? चलिए, ये कमेंट तो नहीं आ पा रहे हुए हैं साथियों। चलिए, तो इसका उत्तर हम लोग लगाते चलते हैं। मैं समय देता चल रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, कमेंट तो अभी नहीं आ पा रहा हुआ है, कोई शायद फॉल्ट हो गया हुआ है। तो आइए बात करते हैं। इन सब का पता ही हुआ है कि आपको कि ये जो शब्द है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया है? कैश्मीर फंक के द्वारा। कैश्मीर फंक साहब जो हैं, इन्होंने विटामिन की खोज की हुई है। कैश्मीर फंक के द्वारा सबसे पहले ये विटामिन शब्द जो है, इस शब्द को कॉइन किया गया हुआ था। ठीक है, कैश्मीर फंक के द्वारा। जी, 7 का जो है वो सी उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों का, जो लोग 7 का सी उत्तर दे रहे हुए हैं, इन सब का उत्तर सही है। इस महोदय के द्वारा सबसे पहले ये शब्द उपयोग किया गया है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। फटाफट बताइए, विच विटामिन इज अघुलनशील, सॉरी, विच विटामिन इज इनसॉल्युबल इन फैट? वसा में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में अघुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? यह सवाल पूछा गया है, तो इसका उत्तर दीजिए फटाफट मुझे। इसका उत्तर दीजिए साथियों कि वसा में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? ए है, बी है, डी है, या फिर के है? वसा में अघुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? ठीक है जी, बिल्कुल, इसका पीडीएफ मिलेगा, बेफिक्र रहिए। इन सब का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आज क्लास के बाद आप लोग क्लास के साथ इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा पीडीएफ एज इट इज जैसे चल रहा हुआ है, जैसे आंसर मार्किंग कर रहे हैं, एज इट इज ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर आप सबको पता है कि वसा में अघुलनशील, यानी जो जल में घुलनशील होगा तो बी और सी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन। ये विटामिन बी जो होता है, ये जल में घुलनशील होता है, यानी वसा में कैसा होगा? अघुलनशील होगा। बहुत बढ़िया, तो बी उत्तर जो है आप सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। प्रश्न के लिए बी उत्तर सही है। चलिए, ये तो आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है बाबू? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर दोगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन इज, ये बी विटामिन है, या फिर ये सी विटामिन है, या दोनों है, या कोई नहीं? फटाफट
प्रश्न संख्या 9, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसका उत्तर आप लोग मुझे देंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ठीक है, बी विटामिन है, सी विटामिन है, बोथ है, दोनों है, या फिर कोई नहीं है। ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर देंगे आप लोग। चलिए, बहुत अच्छे। तो इसका उत्तर क्या मिल रहा हुआ है? इसका उत्तर आप लोगों के द्वारा सी मिल रहा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। दोनों होते हैं। हमने बात कर लिया हुआ था कि जल में घुलनशील कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील जो है ये हमारे पास है बी और सी, बी एंड सी, और वसा में घुलनशील इसके अतिरिक्त जितना हो गया सब वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा है? ये ए है, डी है, ई है और के है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। डिफिकल्टी सॉल्व हो गई हुई है। आप सभी लोगों का कमेंट अब मेरे पास आना प्रारंभ हो गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी लोगों का कमेंट मेरे पास आना प्रारंभ हो गया हुआ है, तो अब मैं आप लोगों से देख सकता हूँ। अब आप लोग सभी लोग पहुँच जाइए प्रश्न संख्या किस पे? प्रश्न संख्या 10 पे पहुँच जाइए और 10 का उत्तर दीजिए। ठीक है, आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं? चलिए, आप लोगों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं प्रश्न संख्या 10 के लिए। जी, 9 का सी था, बहुत बढ़िया। 9 का सी, बहुत अच्छे। बोथ था, बहुत बढ़िया। अब प्रश्न संख्या 10 पे आ जाओ। 10 का जो है वो सी है, मिस्टर एस कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। उपेंद्र भी सी कह रहे हुए हैं, बहुत बढ़िया। ये हैं गुनसरिया, ये भी सी कह रहे हुए हैं, बहुत बढ़िया। 10 का सी, 10 का सी, 10 का सी। खट्टे रसदार फलों में बाबू कौन सा विटामिन पाया जाता है? आप सबको पता है। खट्टे रसदार फल, आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम, खट्टे रसदार फल हो गए, तो इसमें कौन सा विटामिन है? विटामिन सी है, आप सबको पता है। सी है, जो कि होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड होता है बालक, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, आप सबको पता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। तो सी उत्तर जो है यहाँ पर हमारे पास सही उत्तर है। बिल्कुल, सी उत्तर यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विटामिन कैसा यौगिक है? चलिए, ये मुझे बताइए आप लोग। ये अच्छा प्रश्न है। विटामिन कैसा यौगिक होता है? कार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? किस तरह का यौगिक होता है? कार्बनिक होता है या अकार्बनिक होता है? फटाफट मुझे बताएंगे आप सभी लोग। स्पैम मत कीजिए बेटे, स्पैम मत कीजिए, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक ही बार लिखो, एक ही बार में मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसी बात थोड़े है। अभी मेरी आंखें सही है बेटा, उम्र इतनी भी नहीं हुई है कि आंखें खराब हो जाए। तो आंखें सही है, एक बार भी लिखोगे तो मैं पढ़ लूंगा आप सब लोगों का उत्तर। चलो, बहुत बढ़िया। फटाफट बताइए। चलिए, अब बोल ही तो सकता हूँ, मुस्कान बोल तो रहा हूँ कि स्पैम मत करो। अब कुछ लोग जो हैं वो आदत से लाचार हैं, क्या कीजिएगा। उनको ये भी नहीं पता हुआ है कि सर बार बार कह रहे हुए हैं कि भैया मत करो। इतनी तो बातें ध्यान में रख ही सकते हो यारो, है कि नहीं? चलो, तो 11 का उत्तर आना शुरू हो गया है। ए कुछ उत्तर कह रहे हैं, कुछ साथी बी उत्तर कह रहे हैं। अरे मेरे भाई, साफ साफ तो क्लास में पढ़ा रखा है, फिर इसका उत्तर गड़बड़ क्यों कह रहे हो? विटामिन के डेफिनेशन में पहला शब्द क्या लिखवाया है? जरा कॉपी किताब खोल के देखते हो कि नहीं देखते हो? पढ़ने के बाद क्लास का जब बोला है रिवीजन करके आने के लिए, रिवीजन किए हो कि नहीं किए हो? साफ साफ पहला ही सेंटेंस आपको लिखवाया है, विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विटामिन रासायनिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो ये क्या होते हैं? अकार्बनिक नहीं होते हैं। सही उत्तर क्या है? ए उत्तर सही है। जाके जरा देखो तो क्लास में, जरा अपने नोट्स को देखो तो साफ साफ सर ने लिखवा रखा है कि विटामिन कैसे होते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक नहीं होते हैं बच्चे, कार्बनिक होते हैं। साफ साफ लिखवा रखा है बाबू। चलो, तो ए उत्तर जो हुआ ये सही उत्तर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? चलो, ये यहाँ पर बताओ कि विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, कौन सा कार्य करता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन? प्रोवाइडिंग एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्डिंग द बॉडी, शरीर का निर्माण करता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। उपापचय नियंत्रक होता है, या कोई नहीं? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों?
हाँ 11 का ए हो जाएगा, बिल्कुल कार्बनिक यौगिक हो जाता है, बहुत बढ़िया। 11 का ए हो जाता है, कार्बनिक यौगिक जो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये बिल्कुल साफ सीधी सी बात है, जो लोग स्पैम करेंगे मैं ब्लॉक करा दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लिया हुआ है बाबू। तो इसके बाद अगर कोई भी बच्चा स्पैम करेगा मैं करवा दूंगा ब्लॉक, फिर फोन करते रहना गजेंद्र जी को, ठीक है। इसके बाद अनब्लॉक भी नहीं हो पाओगे, तो इस पर ध्यान में रखा करो यार। धमकी क्यों मेरे से दिलवाते हो? मैं आप सब लोगों को कहता हूँ, इतने अच्छे बालक हो आप लोग, आराम से पढ़ो, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, पूरा का पूरा इतना इतना बड़ा लिख देते हो। चलो, तो 12 का सी हो गया, बहुत बढ़िया। 12 का सी हो गया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हुए हैं। ठीक है, चलिए कुछ लोग ए कह रहे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, विटामिन का क्या कार्य है? विटामिन के डेफिनेशन में जाकर देखिए, आपको बताया था कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हेल्प इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है, एनर्जी थोड़े विटामिन से मिलता है, ये तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। शरीर का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ द बॉडी जो होता है, मसल्स का निर्माण प्रोटीन करता है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है, इतना तो बता चुका हूं। विटामिन क्या करता है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। शरीर के अंदर जो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होता है, उन फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को क्या करता है? ये कराने में सहायक होता है, तो मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। ठीक है, तो सी आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का, मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए, किस विटामिन को प्रति संक्रमण विटामिन कहा जाता है? विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, जो शरीर से संक्रमण से हमारी रक्षा करता है बच्चे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। प्रति संक्रमण जो हो जाता है, विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, कौन सा विटामिन हो जाता है? फटाफट बताओ। ठीक है, फटाफट बताओ, इसको बताओ। चलो, तो प्रश्न संख्या 13 जो होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बालक? चलो, हाँ मैंने बोल दिया हुआ है, अब तो कोई स्पैम नहीं कर रहा है, अब जो स्पैम करेंगे वो तो ब्लॉक होंगे ही। चलो पढ़ो, सारे के सारे लोग ध्यान से पढ़ो, ध्यान से प्रश्न का उत्तर दो। चलो, उपापचय क्रिया क्या होती है? उपापचय क्रिया अभिषेक कितनी बार बताया हुआ है कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, उससे ऊर्जा निकालने के लिए हमारे शरीर में जितनी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया को सामूहिक रूप से उपापचय की प्रक्रिया कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है बच्चे। ठीक है, चलो, तो 13 का उत्तर आना शुरू हो गया। 13 का उत्तर जो सभी साथी दे रहे हैं, पीयूष, ऋतिक, अमन, अभी, नीरू, नंद किशोर, बबलू, राजा, रोहित, बहुत अच्छे, रंजीत, रंजन, शिवांगी, अंकित, कन्हैया, रविंद्र, प्रिंसी, वीर प्रताप, उपाध्याय, सचिन, संदीप, अतुल, सब लोग बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चों। दीपेश, राहुल, अनुज, महिमा, धीर, बहुत अच्छे, श्रेया, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, तो निखिल, दीपेश, सब लोगों का उत्तर आया हुआ है, ए उत्तर आया हुआ है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। मैंने आपको बताया हुआ था, विटामिन ए जो होता है, इसकी कमी से रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेलीमिया होता है, शरीर को संक्रमण का खतरा होता है, तो विटामिन ए जो है ये सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बालक। किस विटामिन का निर्माण लीवर या यकृत में होता है? चलिए अब ये बताइए आप लोग, किस विटामिन का निर्माण लीवर अथवा यकृत में होता है? विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? फटाफट इसका उत्तर देंगे बच्चे। ठीक है, चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिए। किस विटामिन का निर्माण लिवर में होता है? आप लोग फटाफट इसका उत्तर करेंगे, बताया था आपको। चलिए प्रश्न संख्या 14 बताएंगे। हाँ ठीक है, प्रश्न संख्या 14 बताएंगे। 13 का तो ए उत्तर सही है लोकेश बाबू। अगले प्रश्न में, हाँ ठीक है, नेहा सैनी जी, ए करेक्ट है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, तो 14 का डी जो होता है, फटाफट बताइए। 14 का कुछ लोग बी कह रहे हुए हैं, कुछ लोग डी कह रहे हुए हैं, कुछ ए कह रहे हुए हैं। अच्छा भैया, किस विटामिन का निर्माण लिवर में होता है? चलिए, किस विटामिन का निर्माण लिवर में होता है? आपको बताया हुआ था कि शरीर के द्वारा 2 विटामिनों का निर्माण होता है, आप लोग भूल रहे हुए हैं। एक विटामिन बनता है त्वचा में
और एक बनता है आपकी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कौन सा बन रहा था? विटामिन के बन रहा था। त्वचा में कौन बन रहा था? डी बन रहा था। लेकिन इसका संश्लेषण जो है, इसका संश्लेषण कहाँ पर हो रहा था? सिंथेसिस इसको कहाँ पर किया जा रहा था? विटामिन डी को सिंथेसिस इसका हो रहा था लिवर में, यकृत में हो रहा था। और यकृत द्वारा होने वाले बीमारी की विटामिन की बात कर रहा है, तो विटामिन डी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन जो है ये यहाँ पर सही उत्तर है। जिन जिन साथियों का बी उत्तर है उनका उत्तर जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। बी उत्तर जिनका भी है, इसके उपरांत बी छोड़ के जिनका उत्तर और कोई भी ऑप्शन है उनका उत्तर गलत है। ध्यान में रखिए, के जो होता है बाबू ये बड़ी आंत में बनता है, लिवर में नहीं बनता है। ठीक है, इतनी बार पढ़ाने के बावजूद, क्लास में रहते नहीं हो, के कह रहे हुए हो, क्लास में जरा जाकर देखो तो विटामिन वाली 3-3 क्लास ले ली, उसके बावजूद ये सब उत्तर दोगे। नहीं पढ़ के गलत उत्तर देते हो तो तकलीफ नहीं होती है। जिस चैप्टर को पढ़ा दिया गया हुआ है और जो बात क्लास में बताई गई हुई है उसके बावजूद गलत करते हो, दिल बड़ा दुखता है कि यार कहाँ ध्यान है बच्चों का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चलिए ये बताइए आप लोग मुझे, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डिजीज विच इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ये होता है रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेलेमिया होती है, किरेटोमलेशाई होती है, या उपयुक्त सभी। कौन सी बीमारी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है? चलिए फटाफट आ जाइए, फटाफट आइए, फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 15 का उत्तर क्या होगा? 15 का ए कह रहे हुए हैं कुछ साथी, ठीक है, कुछ डी कह रहे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, उत्तर देते चलिए कि कौन सा यहाँ पर सही उत्तर होगा। कुछ साथी डी कह रहे हैं, कुछ बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हुए हैं। अरे वाह क्या बात है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि विटामिन ए जो होता है ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो रतौंधी तो होता ही है, शरीर को संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था? जीरोप्लेथेलेमिया होती है, और क्लास में बोला है साफ साफ कि जीरोप्लेथेलेमिया की बढ़ी हुई स्थिति को क्या बोला जाता है? किरेटोमलेशाई बोला जाता है। तो उपयुक्त सभी, डी उत्तर जो है यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी, डी उत्तर जो सही है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ और इसमें डालना चाहते हैं तो संक्रमण का खतरा भी होता है। इस विटामिन की कमी से संक्रमण का खतरा भी रहता है शरीर को, फियर ऑफ इन्फेक्शन भी रहता है, फियर ऑफ इन्फेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सही उत्तर डी है। किरेटोमलेशाई, जीरोप्लेथेलेमिया, रतौंधी, ये सारी की सारी किससे? विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक है, रतौंधी तो है ही बाबू, रतौंधी को कहाँ छोड़ दिया गया है? ऑल ऑफ द एबव है इसमें। चलो अगला प्रश्न देखो, विटामिन ए का स्रोत क्या है? चलो यहाँ बताओ कि विटामिन ए का स्रोत इसमें क्या है? गाजर है, कोड लिवर ऑयल है, हेलीबट फिश ऑयल है, या सभी है? विटामिन ए जो होता है इसका स्रोत क्या है? फटाफट बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो। विटामिन ए जो होता है बालक, इस विटामिन ए का स्रोत आपके पास क्या है? इनमें से जो दिए गए हुए हैं इनमें से विटामिन ए का स्रोत आपके पास क्या है? गाजर है, कोड लिवर ऑयल है, हेलीबट फिश ऑयल है, या सभी है? फटाफट चलिए फटाफट इसका उत्तर दीजिए, फटाफट इसका बताइए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का। विटामिन ए का स्रोत कौन सा है? फटाफट चलिए, तो 16 का उत्तर आ गया। द कोच साहब कह रहे हैं डी, तान्या कह रही है ए होगा, उपेंद्र भाई डी कह रहे हैं। ठीक है, रागिनी ए कह रही है, मिस्टर एस ए कह रहे हुए हैं। चलिए सबका अलग अलग उत्तर आ रहा हुआ है, मामला गड़बड़ होगा इस प्रश्न में बहुत सारे लोगों का। चलिए तो यहाँ पर बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने दे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ और इसके सही उत्तर पर बात करता हूँ कि विटामिन ए का स्रोत क्या है। ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। हेलीबट फिश ऑयल में भी पाया जाता है, कोड लिवर ऑयल में भी पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है। अगर इसमें सवाल रहता है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, अगर मुख्य वर्ड लगा रहता, मेन वर्ड लगा हुआ रहता, तब इसका आंसर क्या देते? तब इसका आंसर गाजर देते।
लेकिन मेन वर्ड तो लगा ही नहीं हुआ है। इसने पूछा हुआ है कि स्रोत क्या है, तो स्रोत तो बच्चे ये सारे के सारे हैं विटामिन ए की। अगर मुख्य स्रोत पूछा हुआ होता तो गाजर कहते, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाजर में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। ये थोड़े कहा था कि केवल गाजर में ही मिलता है और किसी में नहीं मिलता है, ऐसी बात थोड़े है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या उत्तर सही होगा, यहाँ पर डी उत्तर जो होगा वो इस प्रश्न के लिए बच्चों सही होगा। अगर मुख्य स्रोत पूछे तब गाजर लगाना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्न में कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है। आओ गुरु, यहाँ पर बताओ कि कौन सा विटामिन जो है ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट लाइक हार्मोन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। ठीक है, चलो बताओ कि यहाँ पर कौन सा विटामिन जो है ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, विटामिन कौन सा है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है, फटाफट इसका उत्तर दो बालकों। ठीक है, कौन सा विटामिन जो है ये हार्मोन की तरह कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट लाइक हार्मोन, ए विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। ठीक है, ठीक है, चलिए फटाफट। हाँ नेहा, बिल्कुल। कॉड लिवर ऑयल कहाँ से मिलता है, मछली से मिलता है बाबू, मछली से मिलता है। एसके साहब, मछली का स्रोत है ये सारा का सारा, वनस्पति तेल का स्रोत है, मछली का स्रोत है। चलो 17 का उत्तर आना शुरू हो गया। अरे विपिन 17 का ई उत्तर कहाँ से दे, अच्छा ई कह रहे हुए हो, अच्छा ठीक है, ऑप्शन नहीं कह रहे हो। चलो चलो सी, मतलब सी ऑप्शन कह रहे हो कि हार्मोन की तरह कौन सा कार्य करता है। चलो ठीक है, चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सा विटामिन जो है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। आप लोग सी उत्तर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम को सिंथेसिस करता है। और आपको पता है कि ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, जो हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है। और इसी तरीके से आप लोगों को हार्मोन में पढ़ाया था, कैल्सीटोनिन हार्मोन बनता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो विटामिन डी जो है ये हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि ये कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अन्यथा रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन होता है विटामिन डी, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा बालक यहाँ पर सही होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग सभी के सभी लोग कि हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन सा होता है बच्चों, विटामिन डी होता है। ध्यान रहे ये चीज, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग कौन सा है। चलिए, वयस्क व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग कौन सा है बच्चे। रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग होता है, किलोसिस होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है या ग्लाइसाइटिस होता है। फटाफट बताइएगा, वयस्क व्यक्ति में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट कॉजेज, कौन सा बीमारी हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, किलोसिस हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है या ग्लाइसाइटिस होता है। फटाफट बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी लोग सही देना चाहिए जहां तक मुझे पता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो 18 का क्या हो गया, 18 का सी उत्तर आ रहा हुआ है। बहुत बढ़िया, 18 का सी उत्तर आ रहा हुआ है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वयस्क व्यक्ति में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है किसमें, वयस्क व्यक्तियों में विटामिन डी की कमी के कारण। वयस्क व्यक्ति में, एडल्ट पर्सन में कौन सा हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। और अगर बच्चों में बात करें हम लोग, बच्चों में बात करें तो बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा गया हुआ है। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? ये टोकोफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम, नियासिन होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, या कैल्सीफेरॉल होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? ये पूछा गया है प्रश्न संख्या 19 में कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए। हाँ, चिल्ड्रन में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्ट्रियोमलेशिया, बिल्कुल सही है नेहा सैनी जी। यस निधि, रिकेट्स हो जाता है बच्चे। ठीक है, चलिए तान्या 19 का कह रही है कि सर ए होगा, बहुत बढ़िया। मिस्टर एस भी ये कह रहे हैं, नीरू भी ये कह रही है, गुलाम साहब, सोनी जी, आराध्यम, रोहित, ठीक है, निखिल, वर्षा, अभिराज, बबलू उपाध्याय, लक्ष्मी, शिव, पप्पू, अंकित, द कोच, आयुष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी लोगों का उत्तर जो है ए आया हुआ है, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये क्या हो जाता है, ए उत्तर जो है यहाँ पर सही उत्तर है। टोकोफेरॉल जो होता है ये किसका हो जाता है? ये विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाता है। नियासिन हो जाता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। कैल्सीफेरॉल हो जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो ए उत्तर जो है आप सभी महानुभावों का इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, खून को थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? चलिए भैया, पूछा गया हुआ है, विटामिन विच हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज। खून को थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन विच हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज। विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन पूछा गया है विटामिन ए है, बी है, डी है, या के है? रक्त को थक्का बनाने वाला विटामिन कौन सा है? फटाफट इसका उत्तर देंगे आप लोग सभी के सभी महानुभाव कि कौन सा विटामिन जो है जिसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी रक्त को थक्का बनाने के लिए यह विटामिन जो है यह चाहिए हमारे शरीर को। तो फटाफट बताइए कि यह विटामिन कौन सा है। चलिए चलिए 20 का डी, 20 का डी, 20 का डी, बहुत अच्छे, 20 का डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। विटामिन के जो होता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया डी यानी कि विटामिन के। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर आकर क्या कर लिया हुआ है, विटामिन्स को रिवीजन कर लिया। ठीक है, ये 20 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ था। इसके बाद अब हम लोग जो है ये डिस्कस करेंगे अगले न्यूट्रिएंट्स के विषय में। अब यहाँ पर ध्यान में ये रखा कीजिए कि इस 20 प्रश्न में जिन लोगों का 18 प्रश्न सही है, जिन लोगों का 18 प्रश्न सही है 20 प्रश्न में, वो लोग की तैयारी क्या है, अच्छी तैयारी है। और जिनकी अगर इससे कम स्कोर जो लोग किए हुए हैं, ठीक है, जो लोग इससे कम स्कोर किए हैं बाबू, आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्लास में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, आप लोग पढ़िए। अगर कह रहा हूं कि क्योंकि देखिए आपके स्कोर 14 नंबर है, आपके स्कोर 15 नंबर है, ये उस समय अच्छा कहा जाएगा जब आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन ये चैप्टर मैंने पढ़ाने के बाद आप लोगों के समक्ष प्रश्न लेकर आया हुआ हूँ। तो याद रखा कीजिए कि इस 20 प्रश्न में से 18 प्रश्न सही होने चाहिए। 20 में 20 है। बादल राणा जी कह रहे हैं इससे बढ़िया क्या चाहिए गुरु, इससे बढ़िया क्या चाहिए? इसका मतलब कि आप तैयारी बढ़िया कर रहे हैं, आप बढ़िया पढ़ रहे हुए हैं। ठीक है, कम से कम याद रखा कीजिए 18 से ऊपर जिनका है बहुत बढ़िया है, 18 से कम है तो रिवीजन देना शुरू करो। ठीक है, रिवीजन देना शुरू करो, क्लास में अटेंटिव रहा करो। मुझे पता है कि क्लास में अगर अटेंटिव रहोगे, चलो सीमा कह रही है कि सर 20 में 18 आए हैं, धीर कह रहा है 19 आए हुए हैं, पीयूष कह रहा हुआ है 19 आए हुए हैं, बहुत बढ़िया। जितिन के 18 आए हुए हैं, अनुराग के 18 आए हुए हैं, रवि भी कह रहा है सर मेरा 18 सही है, रविंद्रा कह रहे हैं 17 सही है, गौतम का 17 सही है,
पटेल के 19 सही हैं, अंशुल के 16 सही हैं, प्रदीप 6 20 में 6, अरे यार प्रदीप क्या हो रहा है, लक्षित 18 कह रहा हुआ है, चलो कोई बात नहीं है। तो हाँ, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया विशाल कह रहे हुए हैं, विश कह रहे हुए हैं कि सर 20 में 20 सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, मैं फिर से आपको कहूँगा, देखो स्कोर इससे नीचे गया हुआ है, 18 से नीचे गया हुआ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ज़रूरत क्या है, इसमें ज़रूरत है कि थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्लास में रहोगे क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर को पढ़ लोगे, चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा कर देखो, किसी चैप्टर को बिना पढ़े हुए क्वेश्चन लगाओ, उसी चैप्टर को एक बार पढ़ के क्वेश्चन लगाओ और देखो कि आपके स्कोर में कितना सारा अंतर आ जाएगा। शिवम के 19 सही है, सुमन कह रहे हैं 20 में 20, बहुत बढ़िया। सत्य बोल रहे हो ना, 20 में 20, जो लोग 20 से 20 बोल रहे हुए है ना, तुम लोगों को गीता की कसम सच बोलना मेरे को, अच्छा, और गीता बबीता वाली गीता नहीं, ठीक है, गीता बबीता वाली गीता नहीं, श्रीमद् भगवत गीता की कसम सत्य बोलना कि 20 में 20 आए हुए हैं। अगर 20 में 20 आए हुए हैं तो गुरु तुम तो एक्सेलेंट हो, है कि नहीं, तुम तो एक्सेलेंट हो, फिर तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस पढ़ते चलो, ठीक है। चलो काव्या कह रही है कि सर 20 में 17 आए हुए हैं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ तो वही कह दिया ना कि जो, अच्छा मेरे से 20 में 20 कह के क्या फायदा है, 2 व्यक्ति तो देख ही रहा है आपका स्कोर, एक आप खुद देख रहे हैं, दूसरा ईश्वर देख रहा हुआ है, तो इसमें क्या दिक्कत है। मैंने बस आपको ये बता दिया आप लोगों को कि तैयारी करने का सही उद्देश्य क्या होता है। चलो कोई बात नहीं है, अब यहाँ से ये चीज़ें जो है ये ख़त्म हो गई हुई है और अब हमें बात करनी है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करनी है तो मैं सोच रहा हूँ, चलिए वैसे तो अगर देखा जाए तो 5-7 मिनट का समय है हमारे लिए, बट इस क्लास को आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर करेंगे ताकि कल के क्लास से हम लोग कार्बोहाइड्रेट के विषय में पढ़ेंगे। बाकी रही ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आज मैं अपलोड करा दूंगा ताकि आप लोग बाद में भी इसका रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पीडीएफ मैं आज की क्लास का आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगा, बाकी हमारी जो बात होगी अगली क्लास में होगी, ठीक है, क्योंकि अभी टॉपिक स्टार्ट करूंगा, 2-3 लाइन बोलूंगा नहीं, तब तक समय समाप्त हो जाएगा, तो इसीलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे और यहाँ से आगे की चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, और एक बार जिन जिन साथियों का स्कोर थोड़ा सा गिर गया हुआ है उन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग एक बार प्लीज़ क्या कर लीजिए कि रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर ही अगला चैप्टर जो हमारा पास होगा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फैट की होगी। चलिए, बहुत बढ़िया मिस्टर एस, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे शब्दों के लिए सर। तो मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक खुद का ध्यान रखा कीजिए और एग्जामपुर एप्लीकेशन की क्लासेस के साथ आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।